नमस्कार दोस्तों, चलिए आज अपन इस वीडियो में जानेंगे ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस को आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल, आप फ्री में ही ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कीम का फ़ायदा कौन कौन व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आता है। कि ये वाली स्कीम सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके साथ साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको सर्च करना है परिवहन सेवा। ये देखिए, जैसे ही आपने सर्च किया तो यहाँ पर परिवहन.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पर अब आप देखेंगे ये लिखा हुआ है ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। इस पर आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सबमिट आधार ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर सबमिट विथआउट आधार ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है। तो आपको पहला जो ऑप्शन है सबमिट आधार ऑथेंटिकेशन, इस पर आपको टिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे आपका स्टेट ऑटोमेटिक आ चुका है, और यहाँ पर अब आपको आधार नंबर पर टिक करना है, क्योंकि आधार कार्ड से ही अपन अप्लाई करेंगे। और आपका जो आधार नंबर है वो मोबाइल नंबर से रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुँच जाएगी। फिर वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपना ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है, और जो ये तीन बॉक्स दिए गए हैं इस पर आपको टिक कर देना है, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका ऑथेंटिकेशन विथ eKYC के लिए एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है, और आपका एड्रेस डिटेल्स भी आ चुकी है, और आपका जो फ़ोटो है वो भी यहाँ पर आ चुका है। अब आपको प्रोसीड में क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक फॉर्म खुलकर आ चुका है। इस फॉर्म को आपको पूरा कंप्लीट करना है, पूरा आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कि यहाँ पर आरटीओ ऑफिस जो है आपका, वो आपको यहाँ पे अपना आरटीओ ऑफिस चॉइस कर लेना है। आरटीओ ऑफिस चॉइस करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका नेम वगैरह पहले से ही भरा हुआ है। अब आपका जो जेंडर वगैरह है वो भी पूरा भरा हुआ है, एज वगैरह भी आपका भरा हुआ है। अब आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जिस प्लेस में आपका जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन डाल देना है, और यहाँ पर ब्लड ग्रुप है, अगर आपको मालूम है तो वो आपको डाल देना है, नहीं तो छोड़ देना है। और यहाँ पर आपको अपना लैंडलाइन नंबर अगर आप डालना चाहते तो वो डाल सकते हैं, और आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना है। जो आपका मेल आईडी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, और वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपकी मोबाइल नंबर से रजिस्टर है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका कोई दूसरा नंबर है, इमरजेंसी नंबर, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखा हुआ है, तो आपके शरीर में कोई चिन्ह वगैरह है, तिल वगैरह, तो वो आपको यहाँ पर अपने अनुसार डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस वाले सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस सही तरीके से भर देना है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे आप इस एड्रेस में कब से रह रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर ईयर्स और मंथ में डाल देना है। अगर आप यहाँ पर जन्म से रह रहे हैं तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ के अनुसार यहाँ पर डाल देना है। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब आपको अपना बाइकल का क्लास चॉइस कर लेना है, मतलब कि जो आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो वो आपका जो बाइकल है वो किस क्लास के अंतर्गत आता है, कि आप टू व्हीलर्स के लिए बना रहे हैं, कि फोर व्हीलर्स के लिए बना रहे हैं, स्कूटी के लिए बना रहे हैं, कि बाइक के लिए बना रहे हैं, तो वो आपको अपने अनुसार यहाँ पर चॉइस कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मोटर साइकिल विदाउट गियर, तो स्कूटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसमें क्लिक करना है।
जैसे कि मैं स्कूटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें क्लिक करना है और ये राइट साइड में जो आपको चिन्ह दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर अगर आप मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोटरसाइकिल विथ गियर, तो इस पर आपको टिक कर देना है। और आप अगर 4 व्हीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये लिखा हुआ है राइट मोटर बाइकल LMV, तो इस पर आपको टिक कर देना है, क्लिक कर देना है और राइट वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ स्कूटी के लिए, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चॉइस करूँगा। अगर आप मल्टीपल चॉइस करना चाहते तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, अगर आप बाइक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मोटरसाइकिल विथ गियर वाले में क्लिक करना है, और आप अगर स्कूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मोटरसाइकिल विदाउट गियर वाले में क्लिक करना है। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद अब आपको थोड़ा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जो आपके फिजिकल फिटनेस से संबंधित है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से इनको पढ़ लेना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपको सब में नो करना है, सिर्फ आपको सेकंड वाले जो ऑप्शन है B नंबर का इसमें आपको यस कर देना है। अब आपको यहाँ पर टिक बॉक्स में टिक कर देना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना। फिर अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप कुछ शरीर के पार्ट्स डोनेट करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, यस में क्लिक कीजिए, नहीं तो नो में आपको टिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो ये ऑप्शन दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें फ़ोटो लेटेस्ट ही है, अपडेट है आपकी फ़ोटो, तो आपको यस में टिक कर देना है और यहाँ पे जो कैप्चर दिया गया है उस कैप्चर को आपको भर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आ चुकी है और यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका आ चुका है। अगर आप इस एप्लीकेशन को प्रिंट करना चाहते हैं, इस स्लिप को प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर राइट साइड देखेंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट लिखा हुआ है, तो इस पर आपको टिक कर देना है और प्रिंट कर। अब आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन नंबर आपका ऑटोमेटिक आ चुका है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना कैप्चर डाल देना है जो कैप्चर आपका यहाँ पे दिया गया है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है, मतलब कि जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आ चुका है पूरा। अब आपको थोड़ा नीचे आना है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आपके 4 स्टेप है, इसमें से पहला स्टेप जो आपका है स्टेटस, यहाँ पर देखेंगे स्टेटस के जस्ट नीचे तो यहाँ पे कंप्लीटेड लिख के आ रहा है, तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड वाला है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पर अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर में भी यही लिखा हुआ है, फी पेमेंट में भी यही लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो ये तीनों स्टेप है, इन तीनों स्टेप में यही चीज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है छूट प्राप्त। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना, लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना बिल्कुल फ्री होता है, और जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एक गर्ल्स का मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एक महिला का अप्लाई कर रहा हूँ, तो महिलाओं के लिए MP में, मध्य प्रदेश में छूट दी गई है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं, किसी और स्टेट से हैं, तो आपको पता कर लेना है कि वहाँ पर इन लोगों के लिए छूट प्राप्त है कि नहीं है, ये वाली स्कीम आपके वहाँ पे चल रही है कि नहीं चल रही है। तो मेरे मध्य प्रदेश में ये वाली स्कीम चल रही है, मतलब कि आप किसी भी गर्ल्स का अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए आप फ्री ही ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए DL के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आधार कार्ड के माध्यम से आपने अप्लाई किया है तो पूरे डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के माध्यम से ही फेच कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने राज्य का देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मध्य प्रदेश में दिया गया है कि आप किसी भी गर्ल्स का अप्लाई करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो इस प्रकार से ये आप आगे जो प्रोसेस है मैं वो आपको बताता हूँ। आपने पूरे स्टेप कंप्लीट किए हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एप्लीकेशन नंबर मतलब कि ID नंबर और एक पासवर्ड आ चुका होगा। अगर वो ID पासवर्ड नहीं आया है तो आप यहाँ पर देखेंगे LL टेस्ट पासवर्ड लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है और ये ज़रूरी है। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ID और पासवर्ड नहीं आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कैप्चर मांगा जाएगा, जो कैप्चर यहाँ पे दिया गया है, और ID नंबर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो ऑटोमेटिक आपका आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर अपना कैप्चर डाल देना है
और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और जो OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आया है वो यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर लैंग्वेज आपको अपना चॉइस कर लेना है, जो आपका हिंदी है या इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर एक वीडियो दिखाया जाएगा, उस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीटली देखना पड़ेगा। जब तक आप अगर कंप्लीटली नहीं देखेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो आपका यूज़र नेम है मतलब आईडी है और जो पासवर्ड है वो नहीं आएगा। और जब तक आईडी पासवर्ड नहीं आएगा तो आपका ये कंप्लीटली नहीं माना जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक वीडियो यहाँ पर दिख रहा होगा, यूट्यूब का आइकॉन जो है वो दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको प्ले में यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जो आपका ये वीडियो है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आप अपना ये जो वीडियो है इसको आप पूरा देख लेंगे तो आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन पर टिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आपने वीडियो वॉच किया है वो सक्सेसफुली आपने देख लिया है। तो अब आपको होम में चले जाना है। जैसे ही आप होम पर आ जाएंगे तो अब आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे नीचे यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन LL टेस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर LL एप्लीकेशन नंबर जो है, जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आया होगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर जो कैप्चर दिया गया है वो कैप्चर आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आपने सबमिट बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर पासवर्ड अभी भी नहीं आया है तो आपको रीसेंड पासवर्ड पर क्लिक कर देना है, तो पासवर्ड आपके पास में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका नाम और एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आ गया है। अब आपको यहाँ पर अपना लैंग्वेज चॉइस कर लेना है, जिस लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना है। अब आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और ये जो दोनों टिक बॉक्स है इस पर आपको दोनों में टिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से आपका पेपर खुल चुका है। अब आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चनों का आंसर देना है और जो आंसर आपका सही है उस पर आपको टिक करना है और नीचे आप थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो इसी प्रकार से आपको टोटल 20 क्वेश्चनों का आंसर देना है और सही तरीके से इनको पढ़ना है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर कुछ समय दिया जाता है, जो आपका समय रहेगा वो टोटल 30 सेकेंड का समय आपको दिया जाता है। 30 सेकेंड के अंदर ही आपको टिक करना पड़ेगा जो सही आंसर होगा। और जैसे ही आप ये वाला एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं तो आपका जो लर्निंग लाइसेंस है आ जाएगा। ये देखिए मैंने एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे अब आप देखेंगे पास और फेल लिखा हुआ है, तो मेरा कम्प्लीटली पास हो चुका है, मतलब कि मैंने एग्ज़ाम पास किया है, तो मेरे पास वाले में टिक लगा हुआ है। और आप भी अगर सही तरीके से आंसर देते हैं, सही जवाब देते हैं, तो आप भी पास हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। और अब आपको थोड़ा नीचे यहाँ पर आना है तो आपका जो लर्निंग लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है। अब आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक प्रिंट योर लर्निंग लाइसेंस, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से आपका लर्निंग लाइसेंस कम्प्लीटली आ चुका है। और आप अच्छे से जानते हैं जो आपका ये लर्निंग लाइसेंस है 6 महीने तक के लिए वैलिड रहता है। 6 महीने तक आप इसका यूज़ कर सकते हो और 1 महीने के बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो PVC कार्ड होता है उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और उसका जो प्रोसेस है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आज अपन ने जाना कि आप फ्री में ही किसी महिला का आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे फ्री में, लैपटॉप के माध्यम से या डेस्कटॉप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से। उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और भी इससे संबंधित कोई जानकारी अगर आपको चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो और भी लाता रहूँगा आपके लिए। ओके, थैंक यू।